आप सुन रहे हैं इब्ने सफी की इमरान सीरीज, ड्रामा धुएं की तहरीर, पहला हिस्सा। ओफो इमरान, आखिर कब तक मेज पर तबला बजाते रहोगे? सुपर फयाज, ये पहला इत्तेफाक है कि इतनी देर तक तबला बजाने के बावजूद भी कुछ नहीं सोच सका। तुम सोचने की कोशिश करो। मैं नहीं सोच पा रहा। ये कत्ल बहुत अजीब व गरीब है। महकमा सुराग रसानी के लिए एक मुहम्मा बन गया है। जिसके तुम सुपरिटेंडेंट हो। जरा सोचो इमरान, कल रात कैप्टन जाफरी एक अंग्रेज के साथ एक बार में बैठा था। अचानक हॉल में अंधेरा हो गया, साथ ही एक चीख तारीकी में लहराई। कुछ देर बाद यकबैक हॉल फिर रोशन हो गया और तब कैप्टन जाफरी ने अपने अंग्रेज साथी को जिस हाल में देखा, वो उसके ख्वाब व ख्याल में भी आने वाली चीज नहीं थी। वो फर्श पर औंधा पड़ा था और उसकी पुश्त पर दोनों शानों के दरमियान एक खंजर दस्ते तक पेवस्त था। बार में अंधेरा होने के बाद जो चीख सुनाई दी थी वो उसी अंग्रेज की थी और रोशनी होने तक वह ठंडा हो चुका था। मैं अगर मौके पर मौजूद होता तो कातिल को वो कोसने देता कि उसकी दादी भी बिलबिलाती हुई कब्र से निकल आती। कैप्टन जाफरी दूसरी जंग अजीम के बाद फौज से रिटायर हो चुका है। अब वो बज़ाहिर कुछ नहीं करता, लेकिन कल रात जाए वारदात पर पुलिस को बयान देने के बाद वो भी पुरस्कार तौर पर गायब हो गया है। तुम मुझे बता चुके हो सुपरिटेंडेंट फयाज, पुलिस को उसके घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ मिला है, जैसे मुजरिम अंग्रेज को कत्ल करने के बाद उसके पीछे लग गए हो, वगैरह वगैरह, बल्कि 3 बार वगैरह। देखो इमरान, मुझे मालूम हुआ है कि तुम खुद इस सिलसिले में कुछ करते फिर रहे हो। आखिर तुम सरकारी इदारों की आड़ लेकर अपना काम क्यों निकालते हो? नीले परिंदों वाले केस में भी तुमने खुद को होम डिपार्टमेंट का नुमाइंदा बनकर पेश किया था। हालांकि तुम्हारा यह दावा मेरी तफ्तीश की रोशनी में गलत ही साबित हुआ है। फिर रात के शहजादे वाले केस में तुमने अपना ताल्लुक महकमा खारजा की सीक्रेट सर्विस से जाहिर करके काम निकाला और तुम मेरे इस दावे की तस्दीक भी न कर सके। मगर चूंकि तुम्हें इल्म था कि इस केस में वजारत दाखिला के सेक्रेटरी सर सुल्तान भी मुलव्विस हैं, इसलिए तुमने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। इमरान, तुम मुझे फजूल किस्म की बकवास में उलझा लेते हो। सुपर फयाज, बाहर जाने का रास्ता ना उधर है। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं कसम खाता हूँ इमरान, अगर इस बार तुम हत्थे चढ़े तो कब्र तक तुम्हारे साथ जाऊंगा मैं, समझे? हाँ, बेहतर है, बेहतर यही है कि तुम कब्र ही में मेरा इंतजार करना। मेरे साथ कहां तक दौड़े फिरोगे? बस अब जाओ। कहा ना कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना इमरान, तुम्हारा जीना दोबार कर दूंगा मैं। हाँ ठीक है। सुपरिटेंडेंट फयाज का यह ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं खुद कल रात वाले कत्ल के सिलसिले में कुछ करता फिर रहा हूं। अब मैं अपनी दोस्त रोशी को फोन करूंगा कि वो मुझसे ग्रैंड होटल के डाइनिंग हॉल में मिले, क्योंकि मैं जानता हूं कि कत्ल का गवाह कैप्टन जाफरी, जिसकी फयाज को तलाश है, इस वक्त ग्रैंड होटल के कमरा नंबर 16 में मौजूद है और बहुत जल्द उसका कैप्टन खावर भी वहां पहुंच जाएगा। कैप्टन खावर, जिसका ताल्लुक महकमा खारजा की सीक्रेट सर्विस से है। मैं कैप्टन खावर हूं। मैंने दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लिया। 10-11 साल पहले जब जंग खत्म हुई तो मैं महकमा खारजा की सीक्रेट सर्विस में शामिल हो गया। सीक्रेट सर्विस में 8 लोग शामिल हैं, उनमें मेरा दोस्त कैप्टन जाफरी भी है। हम दोनों जंग में भी साथ रहे थे। हमारे चीफ ऑफिसर का नाम X2 है। उसकी शक्ल हमने आज तक नहीं देखी। उसके पैगामात हमें फोन पर मिला करते हैं। बाज़ औक़ात तो हमें ऐसा महसूस होने लगता है जैसे वो कोई रूह हो। हम सब X2 से बहुत ही डरते हैं। अभी कुछ देर पहले मुझे X2 ने फोन किया था। कैप्टन खावर। यस सर। कैप्टन जाफरी ग्रैंड होटल के कमरा नंबर 16 में मुकीम है।
हर हाल में उससे राब्ता कायम रखो। अब मैं ग्रैंड होटल के कमरा नंबर 16 की तरफ बढ़ रहा हूं। कौन? खावर। तुम यहां कैसे? जाफरी, पहले मुझे कमरे में आने दो। आओ बैठो। अब बताओ खाबर, तुम यहां कैसे? X2 की इनायत जाफरी। अब तुम बताओ ये सब क्या हो रहा है? कल रात में अपने अंग्रेज दोस्त इंस्पेक्टर वॉल्टन के साथ एक बार में बैठा हुआ था। अचानक हॉल में अंधेरा हो गया और चीख की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद हॉल फिर रोशन हुआ तो मैंने देखा कि इंस्पेक्टर वॉल्टन मर चुका था। अच्छा। किसी ने उसकी पुश्त पर खंजर घोंपा था और वो चीख उसी की थी। पुलिस ने मेरा बयान लिया। घर वापस पहुंचा तो सुबह होने के करीब X2 का फोन आया। सही। मैंने उसे सारी तफसील बताई। X2 ने हुक्म दिया कि मैं पुलिस से छुपने की कोशिश करूं। अभी मैं फोन पर बात कर ही रहा था कि किसी ने मुझ पर फायर कर दिया। मैंने बेतहाशा खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। मैं बुज़दिल नहीं हूं, लेकिन मैं अंधेरे में चलाई जाने वाली गोलियों से बहुत डरता हूं। बहरहाल मैंने ग्रैंड होटल में कमरा ले लिया और तुम देख ही रहे हो कि मैंने अपनी घनी मूछें साफ करा दी हैं। अब पुलिस मुझे आसानी से नहीं पहचान सकेगी। अच्छा, वो कौन सी बात है जो तुम पुलिस से छुपा रहे हो? इंस्पेक्टर वॉल्टन का ताल्लुक स्कॉटलैंड यार्ड से था और वह इंग्लिस्तान से खास तौर पर यहां आया था। यह बात तो खैर पुलिस मालूम कर ही लेगी, लेकिन असल बात यह है कि इंस्पेक्टर वॉल्टन हमारे चीफ से मिलना चाहता था। X2 से? हाँ। लेकिन X2 से तो कोई नहीं मिल सकता। जानता हूं, लेकिन इंस्पेक्टर वॉल्टन शायद नहीं जानता था। वो कह रहा था कि उसकी आमद सरकारी नौयत की है। काम की नौयत भी सरकारी ही है, लेकिन वो निजी तौर पर हमारी सीक्रेट सर्विस के चीफ ऑफिसर की मदद का तालिब है। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। दूसरी जंग अजीम में हम दोनों ही एक यूनिट में थे, मैं और वॉल्टन। इस तरह हम एक दूसरे को जानते थे। तो तुमने X2 को बताया था कि तुम ग्रैंड होटल में कमरा लोगे? नहीं, यह बताने का मौका ही नहीं मिल सका था। फिर भी उसे मालूम हो गया। उसने मुझे फोन करके यहां आने और तुमसे मिलने की हिदायत की। X2 यकीनन कोई भूत है। ये जुमला हम इतनी बार दोहरा चुके हैं कि अब इसमें कोई जाज़बियत नहीं रह गई। वो भूत हो या ना हो, लेकिन उसे इसकी खबर भी रहती है कि हम दिन भर में कितने सांस लेते हैं। देखो खबर, किसका फोन है? हेलो। मैं होटल की रिसेप्शनिस्ट हूँ सर। क्या 16वें कमरे में कोई साहब मिस्टर खावर हैं? मैं खावर ही बोल रहा हूँ। होल्ड ऑन कीजिए सर, आपकी कॉल है। कौन है? खावर। X2, तुम वहां पहुंच गए? जी हाँ जनाब। कोई खास बात? इसके अलावा और कुछ नहीं कि कैप्टन जाफरी ने अपनी मूछें साफ करा दी हैं। क्या तुम्हें इसका इल्म नहीं है कि 2 आदमी तुम्हारा ताक़ुब करते हुए ग्रैंड होटल तक आए हैं? और वो दोनों इस वक्त भी डाइनिंग हॉल में तुम्हारे मुंतजिर हैं। कुछ देर कबल उनमें से एक 16वें कमरे के दरवाजे पर भी खड़ा रहा था। सुनो, कैप्टन जाफरी की जिंदगी खतरे में है। चंद नामालूम आदमियों को शुबा है कि वॉल्टन ने उसे कोई खास बात बताई है। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? कैप्टन खावर, तुम उस वक्त तक कमरे से बाहर नहीं निकलोगे जब तक कि मैं तुम्हें दोबारा फोन न करूं। दरवाजा अंदर से बंद रखना। बहुत बेहतर जनाब, ऐसा ही होगा। जाफरी, तुम वाकई मुसीबत में फंस गए हो। वो क्यों खबर? X2 ने बताया है कि चंद नामालूम आदमियों को शुबा है कि वॉल्टन ने तुम्हें कोई खास बात बताई है। बिल्कुल नहीं बताई, वो कुछ बताने से पहले ही मर गया। लेकिन 2 नामालूम आदमी मेरा ताकुब करते हुए यहां तक पहुंचे। कुछ देर कबल उनमें से एक इस कमरे के दरवाजे पर भी खड़ा रहा था। लेकिन जब तुम यहां आ रहे थे तब तुमने किसी मशकूक आदमी को नहीं देखा था?
मशकूक आदमी। सिर्फ एक मशकूक आदमी, लेकिन उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, और ना ही वो हमारा दुश्मन हो सकता है। कौन? वही लफंगा अली इमरान यार। मैंने उसे इस होटल के डाइनिंग हॉल में देखा था। अली इमरान, जिसके वालिद रहमान साहब महकमा सुराग रसानी के डायरेक्टर जनरल हैं। लेकिन उन्होंने इमरान की हरकतों की वजह से उसे घर से निकाल दिया। तुम ठीक कहते हो, वो हमारे मुंह नहीं लग सकता। हाँ, और वैसे भी मुझे लग रहा था जैसे वो अपनी दोस्त के साथ बहस में इस बुरी तरह उलझा हुआ है कि फिलहाल उसे किसी दूसरी बात का कोई होश नहीं है। मेरा अंदाजा है कि वो दोनों इस वक्त भी होटल के डाइनिंग हॉल में बैठे उसी बहस में उलझे हुए होंगे। इमरान, मैं कहती हूँ कि दुनिया की सबसे पहली दूरबीन यूरोप में बनी थी। गलीलियो ने रोशी, मैं एक दफा फिर तुमसे कह देता हूँ कि दुनिया की सबसे पहली दूरबीन गुरदासपुर के शेख छतानी ने बनाई थी। तुम लोग हमेशा के तंग नजर हो। जहाँ मगरिब ने कोई नई चीज इजाद की, तुमने नारा लगाया कि वाह, ये तो सदियों पहले किसी मुसलमान ने बगदाद में बना ली थी। मैं गुरदासपुर की बात कर रहा हूँ, जहाँ बहुत अच्छा गुड़ बनाया जाता है। मेरा दावा है कि इंग्लैंड या अमेरिका वाले इतना अच्छा गुड़ नहीं बना सकते। मत करो बकवास, मैं नहीं जानती कि गुड़ किसे कहते हैं। ये लो, जब तुम नहीं जानती तो बेचारे इंग्लैंड या अमेरिका वाले क्या जानते होंगे। अगर उन्होंने 2-4 साल बाद गुड़ बना लिया तो यही समझेंगे ना कि गुड़ हमारी इजाद है। भाई वाह। और अगर उस वक्त कोई ये कहेगा कि 400 साल पहले ही गुरदासपुर वाले गुड़ बनाना जानते थे, तो तुम जैसी किसी तंग नजर औरत को ना ताव आ जाएगा। उफ, गुड़ क्या चीज है? बहुत बड़ी चीज है। बताओ ना, क्या चीज है? अरे छोड़ो भी उसे, कोई दूसरी बात करो। नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। अच्छा रोशी, ठीक है, तुम यही इंतजार करो, मैं भी गुड़ ला रहा हूँ, ठीक है? शाबाश रोशी। कुर्बो जवाहर की सारी मेजों के लोग यही समझ रहे हैं कि हम बहस में उलझे हुए हैं। तुम इसी तरह बैठी रहो, मैं अब वो काम कर रहा हूं जिसके लिए यहां आया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि कैप्टन खाबर अभी तक कैप्टन जाफरी के कमरे ही में है। जाफरी, तुम्हारे कमरे के फोन का बजर फिर बज रहा है। मैं देखता हूं। नहीं खाबर, इस दफा मैं रिसीव कर रहा हूं। हेलो हेलो, मैं होटल की रिसेप्शनिस्ट हूँ सर। कमरा नंबर 16। यस प्लीज। होल्ड ऑन प्लीज। जाफरी, तुम फौरन कमरा नंबर 27 में चले जाओ, वो खाली है। उसकी बुकिंग मिस्टर ताहिर के नाम से हो गई है। खावर से कहो वो कमरा नंबर 16 ही में ठहरे। जल्दी करो। खाबर, तुम यहीं ठहरोगे? मैं कमरा नंबर 27 में जा रहा हूं। क्यों? क्या X2? हाँ वही। क्या मुसीबत है। जाफरी चला गया, लेकिन वो इस बात पर खुश नहीं था कि X2 ने उसे कमरा बदलने का हुक्म दिया है। जबकि मेरा ख्याल ये है कि हमें ऐसे ऑफिसर पर फख्र करना चाहिए जो 24 घंटे जागकर हमारी हिफाजत करता रहता है। मैं कमरा नंबर 16 ही में बैठा रहा और दरवाजा भी खुला रहने दिया। बमुश्किल तमाम 10 मिनट गुजरे होंगे कि एक अजनबी कमरे में दर्राना घुसता चला आया। फिर एक दूसरे आदमी ने भी कमरे में दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उन दोनों ने अपना ताल्लुक CID से जाहिर किया। मैं जानता था कि यह दुरुस्त नहीं है, लेकिन मैंने यूं जाहिर किया जैसे मुझे उनकी बात पर यकीन आ गया हो। इंस्पेक्टर साहब, मैं हर तरह से तैयार हूं, जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा। जाफरी कहाँ है? कुछ देर पहले वो इसी कमरे में था। मुझे भी यही इत्तला मिली थी कि जाफरी यहाँ है, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो दरवाजा खुला था और मैं यहीं बैठकर जाफरी की वापसी का इंतजार करने लगा। मुझे जाफरी का पता बता दो। ठहरिए, मैं बताता हूँ। कहाँ क्या होगा? वहाँ तो उधर था, फिर उसके बाद नहीं, वहाँ भी नहीं। इरशाद डरपोक आदमी है, वो जाफरी को नहीं छुपाएगा।
ओहो, जूली। इंस्पेक्टर साहब, अब वो जूली के अलावा और किसी के यहां नहीं मिल सकेगा। जूलियाना फिट्जवाटर उसकी गर्लफ्रेंड है, डेकन स्ट्रीट के 11वें मकान में रहती है। जूलियाना फिट्जवाटर दरअसल मेरी और जाफरी ही की तरह महकमा खारजा की सीक्रेट सर्विस की एक रुकन है। हम उसे जूलिया कहते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि X2 मेरी इस बात को पसंद भी करेगा या नहीं कि मैंने मुजरिमों को जूलिया के घर भेज दिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि इस वक्त भी X2 1000 आंखों से मेरी निगरानी कर रहा होगा। अली इमरान की जहानत और सस्पेंस से भरपूर मिशंस का अगला हिस्सा मिस ना करें। अभी गोया ऐप डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें और इमरान सीरीज की दुनिया में खो जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।